कि वो कौन-सी स्टेज थी जिसकी वजह से आपने उस एज में जॉब करना स्टार्ट कर दिया? मैं अपनी जो लाइफ है उसके 3 फेसेस कभी नहीं भूल सकती और वो 3 डेट आज भी मुझे याद है। 8 नवंबर 2024 हुँ, मेरे मामा जी की डेथ हुई थी। आज भी हमारी फैमिली उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाई है कि ऐसा हुआ कैसे सडनली। 23 साल की एज है आपकी और आप इतनी साल कुछ कर चुकी हो, क्या है मतलब क्या सोचा हुआ है लाइफ का? अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको किस लाइन में जाना है और कहाँ जाना है, तो आप कुछ भी कर सकते आपने बिल्कुल ही अपने आप को टर्न कर लिया है। व्हाट इज़ द रीज़न? हो। वही सब चीज़ें मेरे माइंड में थी कि नहीं यार, अपनी फैमिली का नाम जो है वो यहाँ से मेरे को यहाँ करना है। सो प्रिवांशी, आप प्री से मेन भी आपने क्लियर किया एंड इंटरव्यू स्टेज तक आप गए थे। अगर उस टाइम पे आप टूट गए होते तो आज मैं कहाँ टूटी होती थी। आप? मैंने आपको एक क्रिटिसाइज भी किया था कि ऐसी क्या कमी थी, ऐसा क्या रह गया था। मैंने अपने आप को ढूंढा। कि यूपीएससी का वाला पेन ज़्यादा पेनफुल है या फिर ये जो लव नहीं स्टोरी यार, वाला होता है वो? यूपीएससी वाला ज़्यादा पेनफुल है। ओके। मीन्स आपने पूरा पौधा एक, आप उसमें खाद पानी दिया, सब कुछ दिया, वो पौधा बड़ा हो गया। बाद में आपको पता चले कि ये आम क्यों नहीं दे रहा। जो पेड़ पौधे वाले इंस्पेक्शन होते हैं उनको चेक करवाया। देन उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक कीटनाशक कुछ करके है, तो उस वजह से इसमें प्रॉपर वो नहीं है। आपको कितना बुरा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बातें तेरी मेरी विद रीना। सो आज की बहुत ही पावरफुल स्टोरी आपके लोगों के सामने आने वाली है और आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट से जिनकी उम्र छोटी सी बहुत है, यानी कि 23 साल की उम्र है और उन्होंने अचीवमेंट बहुत सारी की हैं। 23 साल की एज, कॉर्पोरेट जॉब, यूपीएससी अटेम्प्ट और 2 फॉरेन लैंग्वेज। उसके बावजूद भी सिंगर, यूट्यूबर और राइटर, ये एक ही इंसान में है। सीरियसली मैं बताऊं, मैं खुद भी शॉक्ड हो गई जब इनकी स्टोरी जानी। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इन्होंने 10th के बाद ही अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर दी थी। और आज अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज का पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है। सो वेलकम टू द रियल एंड रॉ कॉन्वर्सेशन विद प्रवांशी चारण। सो हेलो प्रवांशी। हेलो हेलो रीना जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से। एंड सीरियसली जो आपने चीजें बताई है, 23 साल की एज है आपकी और आप इतनी साल कुछ कर चुकी हो, क्या है मतलब क्या सोचा हुआ है लाइफ का? लाइफ का सोचा तो यही है कि बहुत आगे तक जाना है। हम्म। मीन्स ये नहीं कि आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। आज की लाइफ में ना एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास। हम्म। टाइम सबके पास है, फ़ोन सबके पास में, बट एक्सक्यूजेस बहुत हैं कि टाइम नहीं है। एक्चुअली। और मैंने ऐसे लोग भी देखे लिटरली, लेकिन जो बिजी, एक्चुअल में बिजी होते हुए भी तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। और जो वेले लोग बैठ घूमते हैं ना आईफोन हाथ में लेकर के शो ऑफ मारते हैं और कहते हैं कि यार टाइम नहीं है, फोन हाथ में रहता है, नोटिफिकेशन बज रहे हैं, मैसेजेस बज रहे हैं, लेकिन नहीं, रिप्लाई नहीं करना और कुछ कर भी नहीं रहे, वो खाली बैठे हैं। तो बस थोड़ा सा माइंडसेट होता है अपना अपना हर किसी का कि हाँ, आपको जो, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको किस लाइन में जाना है और कहाँ जाना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट दिस इज वेरी कॉमन फैक्ट कि आज की डेट में लोगों के पास फोन है और टाइम है एंड आफ्टर डेट वो बोलते हैं बहुत बिजी हैं। जी। बहुत कॉमन है। सो हाउ कैन यू से कि वो लोग फ्री हैं या उनके पास बहुत टाइम है और वो बोल रहे हैं बिजी? आप जजमेंट कैसे करते हो? एक्चुअली जो एक्चुअल बिजी पर्सन होता है ना, उसको आपकी टाइम की भी वैल्यू होती है और सामने वाले की टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि वो खुद के टाइम की वैल्यू करता है। और जो फ्री रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार ये तो मैसेज कर रहा है, आगे भी रिप्लाई कर ही देगा, कोई बात नहीं। तो उनका माइंडसेट ये होता है कि मैं इसको जब मैसेज करूंगा ये मेरे लिए अवेलेबल है। बट वो ये नहीं जानते कि वो आपके टाइम की वैल्यू कर रहा है, बिजी पर्सन जो है एक्चुअल में। क्योंकि उसको पता है आज आपके पास में जो टाइम है वो आने वाले टाइम में नहीं होगा। और हो सकता है मैं अभी तो रिप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आने वाले 5 साल में रिप्लाई क्या पता फ़ोन ही ना देखूँ मैं। तो तो बट अलग-अलग आपको ऐसा सिचुएशंस क्यों होती लगता है है। कि आप और लोगों से डिफरेंट है? डिफरेंट तो नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो व्हाई जी। यू थिंक सो कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्चुअली क्या होता है, एक टीचर होता है तो वो अपने टीचिंग के प्रोफेशन में ही जाता है, हम्म। जबकि उनके अंदर कैपेबिलिटी बहुत सारी होती है। डॉक्टर के पास वो डॉक्टर प्रोफेशन चूज़ करता है, बट कहीं न कहीं हमें अपनी हॉबीज़ को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। मीन्स जैसे डॉक्टर है, आपने मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के फेसेस देखे होंगे हमेशा, क्योंकि काम प्रेशर रहता है, वर्कलोड रहता है, पेशेंट ट्रीट करने पड़ते हैं और तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं।
कुछ तो ऐसे होते हैं जो हर हफ्ते चले जाते हैं, उनको हर हफ्ते डील करना पड़ता है उन पेशेंट से। जैसे टीचर्स हो गए, 15 बार सवाल पूछने पर भी मीन्स 10वीं बार टीचर का दिमाग घूम जाता है। पहले टीचर खुद कहता है कि पूछो, एक बार नहीं पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन वही जब बच्चा 5वीं बार पूछने, दिमाग खराब है तेरा, इतनी सी समझ में नहीं आती तेरे। वो मीन्स अपना जो प्रोफेशन है ना उसको एक बार वर्क की तरह लेते हैं, मजे नहीं लेते काम में कि हाँ उनको ये है कि भाई सैलरी आएगी, फीस आनी है बच्चों की, एक प्रेशराइज करके पढ़ाते हैं। अगर उसी चीज को वो प्रोफेशन कर देंगे, मजे में लेने लगेंगे कि यार ये तो मेरा काम है, मुझे और अच्छे से देना है, बच्चे को समझ आया क्यों नहीं, अगर वो वाई का रीजन पूछेंगे ना तो वो चीज डिफरेंट हो जाएगी। तो इस चीज के पीछे कुछ रीजन है कि उन लोगों का बिहेव सडनली इस तरीके से चेंज हो जाता है? फैमिली मैटर करती है। अब आप पूरे टाइम पढ़ा रहे हो बच्चों को और घर पे जाके आपको चिक चिक मिल रही है, लड़ाई मिल रही है, पीस नहीं मिल रहा, तो उनका भी माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा उन चीज़ों से। क्योंकि हर इंसान कहीं ना, और मैं ये नहीं कह रही कि मीन्स बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं कि यार टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं दे सकते। बच्चों को भी छुट्टी दो ना यार, खुद भी घूमने जाओ। सबसे पहले सेल्फ लव करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, बाकी चीज़ें बाद में है। आप खुद को खुश रखो। जैसे मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मैं हर सैटरडे संडे या तो मीन्स कहीं ना कहीं निकल जाती हूँ। फ्राइडे को निकलती हूँ खाटू श्याम, सालासर, बालाजी, ट्रैवलिंग वगैरह करके संडे को वापस रात बट को। मीन्स खुशी ट्रैवलिंग के नाम पर आप जा रहे हो स्पिरिचुअल ट्रैवल जर्नी के लिए, तो ये कैसा ट्रैवल हुआ? नहीं, मैं स्पिरिचुअल बहुत कनेक्टेड हूँ। कैसे बताऊँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ने ही मेरी लाइफ डिसाइड करी है। ओके, हाउ? क्योंकि एक्चुअली ये होता है, मैं कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमने फैमिली में पेरेंट्स को, मम्मी पापा से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो फिर हिर फिर के वो कहते हैं ना, एक ही घर दिखता है, भगवान का घर। तो महादेव पे मेरा बचपन से बिलीव है और मैंने 16 सोमवार बहुत बार रखे हैं। अरे वाह! किसके लिए? अच्छे पार्टनर के लिए? अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ना कि ये तो आपने प्रूफ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक ही चीज के लिए रखें। जैसे कोई भी मैं सिचुएशन में फंस जाती थी या फिर मुझे लगता था यार घर में भी नहीं बता सकते और किसी से नहीं कह सकते। मतलब मेरी मम्मी ने भी मेरे बहुत कम आंसू देखे हैं मेरी लाइफ में। ओके, मैं मम्मी के सामने आप भी नहीं इतना जल्दी एक्सप्रेस नहीं करती अपने आप को? बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे आंसू इतने वफादार हैं कि उसके आगे कहीं नहीं निकलते। अगर आपको आपकी लाइफ को 1 लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगी? लाइफ को अगर डिस्क्राइब करना हो 1 लाइफ में, फुल ऑफ स्ट्रगल, इमोशन। क्योंकि ऐसा होता है, आप फाइनेंशियल स्ट्रगल ठीक कर सकते हो, आप सब चीज़ें ठीक कर सकते हो, बट आप जो इमोशनली ब्रस्ट होते हो वो आप कहीं ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी वो बात है जिसकी वजह से आप इतना इमोशनली बर्स्ट हो चुके हैं एंड लाइक अपनी जर्नी बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में लगा ली, जहाँ पर 23 साल के जो बच्चे होते हैं वो पार्टी शार्टी में एंजॉय करते हैं, ठीक है, उनका लाइफ उस टाइम पे वो टाइम पीरियड ही, मतलब मेरा मायना भी यही है मानना कि ये जो एज ग्रुप होता है ये आपका होता है कि लाइफ को आप थोड़ा सा एंजॉय करें एंड आपने बिल्कुल ही अपने आप को टर्न कर लिया है। व्हाट इज द रीजन? एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी लाइफ नहीं जी रही थी कसम से। ऐसा है कि मीन्स जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह जा रहे थे क्लब्स में, गर्लफ्रेंड्स बना रहे थे, बॉयफ्रेंड्स बना रहे थे, वहाँ पे मैं मीन्स ये सोच रही थी कि नहीं यार पहले कामयाब हो जाऊँ, उसके बाद में ये सारी चीज़ें करूँगी। तो कामयाबी का जो फितूर है ये क्यों लगा हुआ है? आपको ना मोटिवेशन आपके अंदर से ही आता है। आप मोटिवेशन वीडियो देखोगे, वो 2 सेकंड के लिए आपको मोटिवेट करेगा और बाद में वो कहाँ जाएगा आपको कुछ नहीं पता होगा। लेकिन जो करने की हंगर होती है ना, वो आपको खुद के अंदर से ही आती है। क्योंकि मेरी फैमिली का कोई बैकअप नहीं है दिल्ली में। ओके, मीन्स जैसे बाकी लोग होते हैं, किसी के टीचर्स होते हैं, मम्मी पापा डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे खासे MNA MPs होते हैं। मीन्स सबकी फैमिली का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो वो कहते हैं ना कि हर फैमिली में एक वो बच्चा होता है जो सारी जंजीरें तोड़ करके अपनी फैमिली को उठाता है, ऊपर उठाता है, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है, जिसके माइंडसेट पूरी फैमिली से अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो बस वही सब चीज़ें मेरे माइंड में थी कि नहीं यार अपनी फैमिली का नाम जो है वो यहाँ से मेरे को यहाँ करना है। तो जैसे अब उनको जानते हैं मेरे नाम से तो मुझे खुशी होती है कि हाँ ये प्रियंशी के मम्मी पापा हैं या प्रियंशी के दादा दादी हैं। तो अंदर से ना एक अलग ही हैप्पीनेस झलकती है।
ये चीज़ है। दैट्स सो नाइस कि आपने उनको प्राउड कराया। और बट फिर भी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी भी है कि वो कौन सी स्टेज थी जिसकी वजह से आपने उस एज में जॉब करना स्टार्ट कर दिया, जिस एज में बच्चों को कुछ पता भी नहीं होता अपने करियर की। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं इतना नहीं ध्यान देते हैं, बट वो जो लाइफ है, ये जो टाइम है, ये मैं कह सकती हूँ जो टाइम है फिर वापस नहीं आता, तो बिल्कुल, इसको जी भर के जीना चाहिए। बिल्कुल। सो व्हाट, एक्चुअली वो जो पॉइंट है वो मैं जानना चाहती हूँ। 2000 मैं अपनी जो लाइफ़ है उसके 3 फेसेस कभी नहीं भूल सकती, और वो 3 डेट आज भी मुझे याद है। हुँ, पहली डेट 29 अगस्त 2011, इसमें मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ओके। एंड वी आर सडनली शॉक्ड, कॉल आया था हाईवे से कि हाँ ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। फिर सारे एकदम से हॉस्पिटल वगैरह सब भगने लगे थे। एंड उस टाइम पे मैं मोस्टली 7th क्लास में थी। हुँ, 6th के एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने, फाइनल ईयर के, जो अभी यही पीरियड चल रहा था, तो ओके। अगस्त में हो गए थे, फर्स्ट स्टार्ट हो गया था 7th का। तो उस टाइम पे मीन्स ये था, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे क्योंकि मेजर ऑपरेशन था हेड का। हुँ, तो राइट और लेफ्ट बोन्स पापा की आज भी नहीं है, ओके। वो मीन्स हैं, पर ऐसा हुँ, नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बट यही है कि वो वाला जो फेस था वो काफ़ी स्ट्रगल था, हुँ, मम्मी के लिए, बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, सबके लिए ही स्ट्रगलफुल था। सेकंड फेस 8 नवंबर 2024, हुँ, मेरे मामा जी की डेथ हुई थी। ओके। एंड ऐसा मेरे घर में मैंने, मतलब मीन्स मूवीज़ वगैरह में तो हम देखते हैं कि हाँ लोग इकट्ठे होते हैं, ये सारी सिचुएशंस होती हैं। बट मैं उनसे जैसे शाम को मिली हूँ, बात करी है फ़ोन पे, सब कुछ करा है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और रात को सडनली कॉल आता कि ही वाज़ राइट। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इट इज़, मैं कहा अभी तो शाम को 1 घंटे पहले बात हुई है। तो वो वाला ना दिल दहिला देने वाला था, वो 13 दिन बहुत, आज भी हमारी फैमिली उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाई है कि ऐसा हुआ कैसे सडनली। हुँ, और लास्ट जो डेट है वो 29 जनवरी 2025। उस डेट को क्या हुआ? उस पीरियड्स में भी कुछ ऐसा हुआ था, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मीन्स फ्रंट हुँ, ऑफ मीडिया, वो हुँ। पर्सनल थोड़ा सा मैटर था। तो उस टाइम पे मैंने रोकर कहा था भाई अब बस, अब नहीं, अब तो दुनिया को दिखाना है कि हाँ कि आप क्या हो। तो प्रवांशी की जो लाइफ में टर्न लिया है वो 25 में हाँ हुआ जी, है या उससे पहले? 25 से। तो 25 के बाद आपकी स्टार्ट हो गई आपकी हाँ राइटिंग जी, जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी एंड जो भी सो एंड सो। बिल्कुल। तो अभी क्या सोचा हुआ है कि और क्या चीज़ें करनी है आपको अपनी लाइफ में? अभी तो बहुत कुछ बड़ा करना है, बिज़नेस सोचा हुआ है मैंने, बिज़नेस करूँगी हुँ, अच्छे से, आगे आगे अच्छा खासा। बट यही है कि आपके पीछे ना सपोर्ट नहीं होता, तो हुँ, आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल और ज़्यादा करना होता है। ट्रू। अगर आपको किसी का एक सपोर्ट, अगर आप हाँ, मेरे को मेरी फ्रेंड का बहुत सपोर्ट रहा है, हुँ, तन्नू है। हम दोनों बचपन से साथ में हैं। हमारी उस मतलब फ्रेंडशिप को 20 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हुँ। और अब भी जब भी कुछ बात होगी ना, उसी का फ़ोन घूमता है मेरा। ऐसे-ऐसे हो गया। मैं कहा, अच्छा ठीक है। उसका कोई बात होगी, वो सीधा फ़ोन घूमता है, मैसेज आते हैं। वो लिटरली बिज़ी रहती है। हॉस्पिटल लाइन में वो वर्किंग है, वो लिटरली बिज़ी रहती है। एंड अभी मैं आप उसको मैसेज करूँगी ना, अभी कॉल करूँगी तब भी उठा लेगी। वो कभी नहीं कहती यार मैं बिज़ी हूँ, ट्रू मैं फ्रेंड बाद ऐसे में ही करती होते हूँ। हैं। बिल्कुल नहीं कहती। और मैं राइट, कहती हूँ दोस्ती होनी भी ऐसी चाहिए। जी, आप कितनी बिज़ी हो, आप फैमिली मेंबर के लिए तो टाइम निकालते हो ना। आप राइट, अपनी मम्मी को नहीं कहोगे कि हाँ मम्मी मैं बिज़ी हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। फैक्ट है। और आज की जो जनरेशन है वो मोस्ट ऑफ द थिंग यही करती है कि मम्मी आपने मेरे को उसके सामने ऐसा क्यों बोला? वो कभी आपने भी करा होगा ऐसा? नहीं, नहीं, मेरी मम्मी अभी आपके सामने भी 2 चाँटे मार दें, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। मेरी मम्मी अभी भी मेरे फ्रेंड्स के सामने सुना देती है हम तीनों बहन-भाइयों को। हुँ, हुँ। अब जैसे मेरे भाई के भी दोस्त वगैरह घर पे आते हैं, हमें घर के नाम से ही बुलाती हैं। तो अच्छा, फिर वो बाद में, अच्छा ये नाम बुला रही थी तेरी मम्मी तो। ओके। ऐसा होता है। सो प्रिवांशी, मैं ये जानना चाहूँगी, हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि आपने 10th के बाद ही अपना करियर स्टार्ट कर दिया था। तो वो क्या था? मतलब फैमिली में इतनी सारी इश्यूज़ थे, उसी की वजह से था या आपकी कुछ अदर चॉइस थी? चॉइस थी ये मेरी। ओके। मीन्स फैमिली तो आपको खाना तो खिला ही देगी, 2 टाइम का खाना ही खाना है यार, वो तो आपको मिल ही जाएगा। हुँ, ऐसा नहीं है, बट आई वांट टू चूज़ स्ट्रगल कि हुँ, हाँ, बैठे-बिठाए नहीं खाना है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, क्योंकि मैं घर में मेरी सबसे बड़ी हूँ। ओके। मेरे दोनों भाई मेरे से छोटे हैं, हुँ, बाकी मामा के, चाचा के ये भी छोटे ही हैं सारे। तो मैंने एक चीज़ सीखी है, जो बड़ा करता है उसी को देख कर के छोटे करते हैं।
छोटे बड़े की लाइन पे ही करते चलते हैं। तो मीन्स जब आप वो पहले बच्चे होते हो ना कि हाँ आपको लगता है आपको स्ट्रगल चूज करना है, तो बाकी वाले जो मेंबर है ना उनके लिए जर्नी आसान हो जाती है। जैसे मेरे लिए मुश्किल थी, एडमिशन्स के लिए घूमना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा, खुद ही से साइन करने पड़े, खुद ही से सारी सपोर्ट करनी पड़ी। बट जो अब मेरे भाई वगैरह हैं या फैमिली मेम्बर्स में जितने भी आने वाली जनरेशन है वो मेरे नाम से हो जाएंगे, तो मीन्स वो उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। ये चीज था स्ट्रगल जी। तो 10th के बाद तो जॉब स्टार्ट कर दी हाँ है, जी। एंड जब आप एक बार प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं तो बहुत टफ होता है कि आप गवर्नमेंट की साइड मूव ऑन करें या उसके बारे में सोचें, बट आपने तो यूपीएससी अटेम्प्ट कर लिया, वो भी प्रीलिम क्लियर किया है। कौन सी स्टेज तक आप गए थे? 2022 मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हूँ। ओके। आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स थी 11th में मेरे पास। तो ये वाला यूपीएससी का भी हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर जब मेरा था 2022 मतलब 2021 का लगा लो आप, तो मेरी मैम थी को इंचार्ज प्राची बागला मैम। तो शी वॉज टू मच सपोर्टिव, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा मेरे को। एंड शी ऑलरेडी सेड टू एनी पर्सन कि जब भी कोई आता था कॉलेज में, डीन या फिर ड्यू प्रोफेसर्स के कुछ भी लोग आते थे, प्रोफेसर्स आते थे, गीता भट्ट मैम है दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, तो वो आती थी तो वो ऑलवेज मेरे को ये कह के बुलाती थी कोई नूर हीरा है मेरे कॉलेज का। एंड उन्होंने ही मुझे इस एग्जाम के लिए मोटिवेट करा कि तुम कहाँ इन चक्करों में पढ़ रहे हो, यूपीएससी वगैरह अटेम्प्ट करो कि निकल जाएगा तुम्हारा बहुत अच्छे से, इतनी इंटेलिजेंट हो, इतना कुछ है। क्योंकि हमारे कॉलेज में मेरे को कॉलेज से लास्ट ईयर ऑलराउंडर स्किल्स एंड बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफीज भी मिली है। अरे वाह क्या करना क्या चाह रहे हो आप? तो कोई फील्ड छोड़ा ही नहीं है मुझे तो अब ऐसा लग रहा है। उन्होंने ही मतलब मेरे को ज़्यादा मोटिवेट करा एंड दैट्स वाई फिर मैंने, क्योंकि उस टाइम मेरे को, अभी तो बच्चों को फ़ोन मिल जाते थे, कोविड में बच्चों को सबको 10th में फ़ोन मिल चुके हैं, मुझे ये फ़ोन कॉलेज में नहीं, कॉलेज में भी सेकेंड ईयर के बाद मिला। तो बट आप तो उस टाइम पे जॉब कर रही थी अपना। हाँ बट तो फ़ोन अवेलेबल नहीं थे ना, एक ही फ़ोन था घर में। ओके। तो सबसे बड़ा मेन सपोर्ट तो ये था कि फ़ोन ही नहीं थे क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो फ़ोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब्स इनमें ज़्यादा जा चुकी है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर फोन का थोड़ा सा ये हो जाए कि आफ्टर 12th आपको दे दिया जाएगा, अभी कुछ हेटर्स हेट करेंगे इस चीज को लेकर के, बट इट्स ट्रू। हाँ फैक्ट तो है एंड मुझे लगता है कि एक ना अगर आप फोन यूज भी कर रहे हो तो अपना एल्गो थ्योरम सेट कर लो कि आपको वही चीजें देखनी है या वही। मेरे फोन में ना अभी भी आपको यूपीएससी से भरी मोटिवेशन रील्स ये सारी चीज मिलेगी। बट वो तो इसलिए ना आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको यही देखना है। बिल्कुल। बट व्हाट अबाउट अदर्स की उनका मतलब मोटिव ये नहीं होता। यूट्यूब में ना एक आप सेटिंग में जाते हो तो थोड़ा सा ना आगे एक पॉइंट होता है, उसमें ना एल्गो थ्योरम्स होते हैं। तो आप उसको जिस चीज से आपने कभी कभी सोचा होगा, आप जो चीज सर्च करते हो ना वो चीज सबसे ऊपर होती है, वो चीज बिना सर्च करे भी आपको मिल जाती है, आ जाती है। तो ऐसा ही होता है कि जब आप वो एल्गो थ्योरम सेट कर देते हो ना तो आपको वही चीजें आएंगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो गई नहीं। ओके सो ये काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए थैंक यू सो मच। आपने ये जो आपकी जर्नी रही 10th के बाद जॉब स्टार्ट की, यूपीएससी करना स्टार्ट किया, कभी लगा नहीं कि यार मैं अब थक चुकी हूँ, अब नहीं कर सकती? और होता है बहुत टाइम, बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ कभी होता है कि नहीं? पूछ लिया आपने। हाँ बिल्कुल होता है। तो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करते हो आप? मैं सेल्फ मोटिवेशन का मेरा एक ही है, मेरी 3 जगह मोस्ट फेवरेट है। मतलब मोस्ट फेवरेट 3 जगह? 3 जगह। कौन सी? फर्स्ट मेरी जो स्टडी टेबल है वो, मैं मेरे बुक में मेरी कोर्स बुक से अलग भी मेरे पास बहुत सारे राइटर्स की बुक मिलेगी। ओके। और अभी जो मेरी बुक रिसेंटली चल रही है वो महागाथा चल रही है, शिव जी की है महागाथा, उसमें 100 स्टोरीज करके कुछ है, वो इतनी मोटी बुक है। तो या तो मैं वो रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ, देन सेकंड मैं अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ। ओके। मैं जिम नहीं करती, मैं ईयरफोन्स लगाती हूँ, मेरे घर में सारा कुछ सामान अवेलेबल है। क्या बात क्योंकि है? मेरे भाई वगैरह करते हैं अच्छे से, डंबल वंबल उठाते हैं तो घर में ही करते हैं, जिम में पैसे वगैरह से नहीं फूकने देती हूँ बहुत ही बढ़िया तो उन्हीं की डंबल वगैरह से अपने आप को 1 घंटा डांस कर लेती हूँ, मुझे डांस पसंद है। पूरा जो जब स्वेटिंग वगैरह हो जाती है ना तो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। या फिर थर्ड चीज
जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ, मंदिर में जाके बैठती हूँ ओके। शिव जी के सामने। वो कहते हैं ना, मैंने कहीं पे किसी से सुना था कि हमेशा मांगने आ जाते हो, कभी पूछने भी आया करो कि भगवान कैसे हो, कभी मेरा हालचाल भी पूछने आ जाया करो। तो मैं मोस्टली ये 3 जगह मेरी मोस्ट फेवरेट है, और इसमें से मेरे छोटे वाले भाई को भी पता है कहीं मिलेगी तो इन तीनों जगह में मिलेगी, या तो अपने कमरे में, या अपने स्टडी टेबल पे, या फिर मंदिर में। फिक्स है, फिक्स कहीं है, खो नहीं सकती है। नहीं। और मैं कहती हूँ बाकी सबसे भी, आप लोगों से भी कहती हूँ कि ये 3 जगह अगर आपने अपना टाइम किसी को दो ही मत। जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में रियली ही एग्जिस्ट करता है, या इसकी एग्जिस्टेंस रियली मैटर करती है, आप उसको दो। बट आपको नहीं लगता कि आज का जो टाइम है उसमें आप सिंगल रेस में नहीं जा सकते हो? अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको और लोगों का सपोर्ट तो चाहिए होता है। सपोर्ट एक अलग चीज है, बट अपने आप को किसी पे डिपेंड करना एक अलग चीज है। तो सपोर्ट तो देखो सबकी चलती है, और बिना फैमिली के सपोर्ट के आज मैं यहाँ नहीं होती। फैमिली ने सपोर्ट करा, मोटिवेट करा, एंड मुझे जब नेशनल अवार्ड मिला, लाल बहादुर शास्त्री जी सम्मान से सम्मानित किया गया था 2025 में, अगस्त में, 31 अगस्त को। ओके। तो यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, अपना दिल्ली में जो है। आपकी शायद बुक के लिए आपको क्या हाँ गया था जी, वो नॉमिनेट? बुक के लिए किया गया कौन सी था। बुक है, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। सपनों का सफर बुक है, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप आराम से जाइए देखिए। एंड सपने, इस बुक को लिखने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं सपने देखना छोड़ चुका है, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में ज़्यादा जा रहा है, एमएनसी कंपनीज में ज़्यादा जा रहा है, या फिर किसी एक, मतलब 90% जो यूथ है ना वो सपने देखना छोड़ चुका है। मतलब यूथ ही नहीं, बड़े भी छोड़ चुके हैं। फैक्ट है, बिजी लाइफ इतनी हो गई है, रेस बिल्कुल। बहुत ज्यादा है। एक तो मिलना कम हो चुका है, इनविटेशंस कार्ड पे भेज दिए, मतलब फोन पे भेज दिए जाते हैं, पहले घर आते थे, चाय पानी पर ये तो करते टाइम थे। सेविंग प्रोसेस है ना। टाइम सेविंग लिटरली, एक्चुअली में टाइम सेविंग है। अरे यार, अच्छा चलो कैसे टाइम सेविंग है ये आप बताओ। ये बताओ कि आप अगर सपोज ये एक सिटी में यहाँ पर रह रहे हो, जहाँ पे मैं स्ट्रगल वाले पॉइंट की भी बात करती हूँ, एंड आप इतना आर्थिक इतना स्टेबल नहीं है, आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, आपका टाइम पैसा दोनों चीजें लग रही हैं, बट वही चीज अगर आप एक फोन की, क्योंकि फोन का यूज जो है वो बेहतर तरीके से आप करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्टेबल रहेगी। हाँ तो बिल्कुल, आप फोन पर उनके इनविटेशन दे सकते हैं, आप आराम से उनके बात कर सकते हैं, आपका टाइम और सेव दोनों बचेगा। वो तो आपने चलो कर दिया, लेकिन हाँ। सामने वाला क्या सोचेगा कि यार भेजा ही तो था, ठीक है चलो कोई नहीं। तो वो सामने वाले की फोन कहाँ मेंटालिटी जाएगा, के ऊपर नीचे डिपेंड जाएगा। करता है। आपके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको तो फिर भी क्लिक रहेगा माइंड में कि हाँ चलो ऐसे ऐसे जाना है यार, बुलाया था, चलना है। बट हमारे यहाँ पे आज भी ना जा करके ही कार्ड देते हैं। जब तक मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो आज भी जब तक आप जा करके कार्ड नहीं दोगे ना, एक्सेप्टेशन नहीं मानी जाती है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि फोन से जा वो सकते हैं, लोगों ऐसा नहीं की है। सोच है, एंड हमें उनकी सोच चेंज करना बिल्कुल, जरूरी है। वो तो है, बट ये है कि आप आज की डेट में प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको कितनी हॉलीडेज मिलती हैं, कितनी छुट्टियां मिलती होंगी, एक बाउंडेशन रहती है, एक टाइम बाउंडेशन रहती है। एक तो उस संडे रहता है। हाँ, तो उस केस में आप कैसे करोगे मैनेज उसमें सारी भी आप क्या चीजें? क्या कर लोगे। आप वही मैं बता रही हूँ ना आपको, तो उसमें आप क्या क्या करोगे? तो बिल्कुल। फोन का आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं, एंड आई थिंक कि जो लोग ये वीडियो देख भी रहे हैं, तो हमें हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम उन लोगों को समझाएं कि बिल्कुल, अपनी जो आपकी एक आपने ऑरा बनाया हुआ है कि ऐसे ही चीजें चलेंगी, तो उनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, बिल्कुल। बिकॉज हर चीज में वही अपडेशन चीज हुआ है। अभी मैंने इसी चीज पे एक वो लिखी थी पोयम, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। ओके। मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है। तो लोग ना, फोन के दोनों हैं, पोज भी है, कॉन्स भी है, दोनों चीजें हैं। सही यूज भी करते हो आप, गलत यूज भी करते हो। अब वही चीज है कि लोगों का ना अपना अपना माइंडसेट होता है यार। हम उनको बस कह सकते हैं, समझना ना समझना उनके हाथ पे है। हम एक टीचर खाली गाइड कर सकता है कि बेटा आपको ये तो स्ट्रीम आप क्या करोगी? आपने सपोज इट शादी का कार्ड दिया और वो रिलेटिव नहीं आया, ये सोचकर कि भाई इसने कार्ड मुझे कोई फोन नहीं, पर दे बताओ। दिया। यही मैं आपका आंसर सुनना चाह कोई रही नहीं, बताओ। थी। क्योंकि यार देखो, पहले करती थी मैं कि नहीं यार सब लाइफ में इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, बट अब नहीं। अब तो वो ईगो एटीट्यूड वाला है ना, जब सामने से कोई कहता है ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, फिर तो मैं ईगो और एटीट्यूड उसको दोनों दिखाती हूँ कि हाँ भाई है मेरे अंदर ईगो और एटीट्यूड।
जो करना है वो करो। मैंने सुना है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो फोन से बहुत दूर रहते हैं, बिल्कुल, एंड आपने तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत पुराना चैनल मैंने स्टार्ट करा था यूपीएससी चढ़ने से पहले। मेरी जो डेट ऑफ चैनल की स्टार्टिंग है वो 2019 है। ओके। कॉलेज में फिर मेरा इसीलिए गैप हुआ था मेरा चैनल ग्रो होने में, क्योंकि मैंने बंद भी कर दिया था। ओके। बीच में कुछ भी यूट्यूब वीडियो कुछ अपलोड्स नहीं हुआ इस पे। उसके बाद में देन जब मेरा प्री निकला फिर हुआ मीन्स देन फिर मैंने ये सोचा, मैं कहा नहीं यार अब स्टार्ट कर देते, क्योंकि एक लाइफ में ना स्टक नहीं रह सकते आप। मेरा जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो लास्ट ईयर इंटरव्यू में जा करके 1 नंबर से बाहर आया। उसने 5 साल अपने यूपीएससी को दिए हैं। ये कड़वा सच है यूपीएससी का। हम स्ट्रगल स्टोरीज बहुत अच्छे से देख लेते हैं, सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छे से देख लेते हैं, हमें मोटिवेट कर देती है, बट जो 90% रेशियो जो है वो विदाउट सक्सेस वाला जो है, जो लास्ट में जा जाके बाहर आते हैं, एक बार उनका रेशियो देखो आप उठा के। मीन्स जो यूपीएससी का रेशियो निकलता है ना वो उनका भी बहुत कम निकलता है। इतने सारे सुसाइड केस होते हैं, लोग लास्ट अटेम्प्ट में फेल होकर के सुसाइड कर लेते हैं, उनके घर से तो उनका बच्चा चला गया ना। करेक्ट। बट ये चीज़ उनको नहीं समझ में, तो इसलिए मैं हर यूपीएससी एस्पिरेंट को कहती हूँ आप एक डेडलाइन सेट कर लो कि हाँ मुझे इस ईयर देना है और अपना बेस्ट देना है, 200% देना है। इन केस अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो मैं साइड बाय साइड सेकंड प्रोफेशन अपना साथ में लेकर के चलूंगा जिसमें मुझे एक्सेल करना है। राइट। ताकि आप आगे आपकी फैमिली को भी ये ना लगे कि हमने टाइम पैसे सब खर्च करा है इसके ऊपर और अब ये बिल्कुल जीरो होके बैठ गया है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप 6 महीने कमाओ, आप फैमिली को बहुत अच्छे लगोगे। आप वहीं 6 महीने घर में बैठ जाओ और रोटियां खाओ, आपको गालियां पड़ने लग जाएंगी। सो प्रिवांशी, आप प्री से मेन भी आपने क्लियर किया एंड इंटरव्यू स्टेज तक आप गए थे, तो समहाउ वो नहीं हो पाया आपका क्लियर। तो अगर उस टाइम पे आप टूट गए होते तो आज मैं कहाँ टूटी होती आप? थी, मैं टूटी थी। टूट गए थे, ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं टूटी, मैं रोई भी थी। मैंने बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज भी किया था कि ऐसी क्या कमी थी, ऐसा क्या रह गया था, मैंने अपने आप को खंगोला भी। फिर बट ये था कि हाँ खुद को दोबारा से स्टार्ट करने में मेरे को लगे थे 15 डेज अराउंड, क्योंकि उन चीज़ों से जब आप बाहर निकल हाँ इसको मैं इस चीज़ से कनेक्ट कर लूँगी, जैसे अभी लव वगैरह का बहुत चल रहा है। तो जैसे जब कोई छोड़ के चला जाता है तब बहुत ज़्यादा रोते हैं। मैंने अभी देखा था कि सैयारा मूवी में ऐसे चीख चीख के लोग रो रहे थे। मूवी देखते हो आप? नहीं देखी नहीं ना, न्यूज़ सब कुछ बता देता है। तो थिएटर वगैरह में सब कुछ रो रहे थे, तो मतलब मीन्स ये होता है उस चीज़ को देख करके रो रहे हो, किसी को लास्ट अटेम्प्ट दे करके बाहर आते हुए लिस्ट से रोते हुए देखो यार। ये फैक्ट है। मीन्स जो रियल आंसू होते हैं ना वो हाँ। बहुत अंदर से तक टूट चुका होता है वो बंदा, और आपको तो फिर भी थिएटर से लोग उठा रहे हैं, उनको तो कोई उठाने वाला भी तो नहीं है। आप क्या सोचते हो कि यूपीएससी का वाला पेन ज्यादा पेनफुल है या फिर ये जो लव नहीं स्टोरी यार, वाला होता है वो? यूपीएससी वाला ज्यादा पेनफुल है। ओके। मीन्स आपने पूरा पौधा आप उसमें खाद पानी दिया, सब कुछ दिया, वो पौधा बड़ा हो गया, बाद में आपको पता चले कि ये आम क्यों नहीं दे रहा। लास्ट में आपको वो आपने किसी को बुलाया चेकिंग करने के लिए कि जो पेड़ पौधे वाले इंस्पेक्शंस होते हैं उनको चेक करवाया, देन उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक कीटनाशक कुछ करके है तो उस वजह से इसमें प्रॉपर वो नहीं गए। आपको कितना बुरा लगे यार, मैं इतने साल से इसमें ऐसी खाद पानी सब कुछ दिए जा रहा था कि ये पौधा वो वाला है ही नहीं जो मैं इसको करने जा रहा था। आपको क्या रीजन था, अगर आप बताना चाहो, यहाँ पे रिवील करना चाहोगे कि ऐसी आपको क्या पॉइंट लगा कि जिसकी वजह से यू फील कि आप वहां पर नहीं का अटेम्प्ट कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए पॉइंट? जस्ट बिकॉज ऑफ नए खुद के फॉल्ट्स थे कुछ। मीन्स ईगो बहुत है, ओके। एटीट्यूड बहुत है। मीन्स कोई सामने से अगर आकर यूँ कह देना, पहले मैं कुछ नहीं कहती, मैं बिल्कुल काम रहती हूँ, बट अगर कोई सामने से आकर मुझे छेड़ देना फिर मैं चुप नहीं बैठती। ओके। क्या सुना दिया था क्या जो जजेस थे इंटरव्यूअर से आपके? तो बस यही समझ लीजिए, तो उस वजह से फिर मैंने वो लाइन छोड़ ही दी। मैं ओके। कहा नहीं करना ही है, तो छोड़ो। बट अपने ऊपर वर्क कर सकते थे ना, वीक पॉइंट अगर कोई चीज है तो। हाँ वो कर सकते थे, बट यही है कि वो जब अंदर से आ जाता है ना कि नहीं अब मैं करके दिखाती हूँ कि हाँ
मेरे को यही नहीं चाहिए। That's the point. तो ये बताइए कि मोटिवेशन जो होता है वो फेक होता है या रियल है? रियल। हाउ? जो आप यूट्यूब मोटिवेशंस की बात कर रहे हो कि यूट्यूब। यूट्यूब, हाँ रियल होता है, वर्क करता है, हम्म बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। हम्म लेकिन जो रियल मोटिवेशन होता है वो आपके अंदर से ही आता है। आप अपनी लाइफ का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो? मोटिवेट तो आप हो गए, चलिए वो हो जाते हैं, आप भी हो गए, मैं तो आपका क्या रूल है जो आप फॉलो करती हो? मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ पहले। ओके। मीन्स कल जो मेरे को वर्क करना है, मेरे पर्स में ना अभी भी वो टू डू लिस्ट है कि मेरे को कल कौन कौन से काम करने हैं। मैंने टू डू लिस्ट को भी अपनी थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, जो कल के प्रायोरिटी के काम है मेरे 3 जो मुझे प्रायोरिटी वाले करने हैं, सबसे पहले उनको निपटाना है, उसके आगे कुछ करना है। फिर मेरे जो खुद के रीडिंग्स के या फिर राइटिंग्स के टेस्ट्स के ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको मैं करती हूँ। देन जो कल परसों के काम है, परसों मेरे को कौन कौन सी, परसों की डेट में मुझे कौन कौन से काम करने हैं, ये सारी चीज़ें तो मैं उनको ना लिख लेती हूँ। मेरे लिखने की आदत बहुत है। अच्छा। तो जैसे मेरे ना अभी भी, जैसे मैं आपको हाथ हिला के बात कर रही हूँ, तो घर में भी जैसे मैं खाली बैठी रहती हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मेरी दादी सीधा कहती है, तेरे हाथ में ना पेन ही अच्छा लगता है, तू पेन उठा ले। तेरे हाथ टिक नहीं बैठते। सो नाइस। बिल्कुल। तो मैं ना लिखने की आदत है मेरे को बहुत। जैसे कुछ भी मेरे अंदर भी होता है तो वो मैं लिख देती हूँ, या भगवान से डायरेक्टली कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है। और अगर आप भी करके देखो ना तो ये जल्दी होता है। आप कोई भी चीज़ अपने पेपर पे लिखो, आपके मन में जो है आप उनको समर्पित कर दो कि ये आप संभालो, मेरे से नहीं हो रहा है। मैं अब सीधा लिख करके महादेव के आगे रख देती हूँ कि भाई आप संभालो, मेरे बस की बात नहीं है। और जब हो जाता है तो उनको उन्हीं के सामने ऐसे चला करके प्रवाह कर देती हूँ कि हाँ थैंक यू, मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। अरे वाह। और वो जल्दी हो जाता है उस चीज़ से। बट आज अभी तो आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो। नॉर्मल लोगों की अगर बात करते हैं, ठीक है, उनको तो यही लगेगा कि भाई ये 23 साल की लड़की इतनी स्पिरिचुअलिटी में महादेव की बातें कर रही है और ये सब वो सब। तो हमारा जो यूथ है, उनका कौन सा ब्रूटल सच है जो वो सुनना नहीं चाहते हैं? फ़ोन छोड़ दो, फिर सही क्या यूज़ होगा? करो। मीन्स फ़ोन छोड़ो भी मत, इंस्टाग्राम, ये जो बाकी की जो ऐप्स है ना, इनको आप बंद कर दो, अगर आपको रियल में सक्सेस होना है तो। डू यू थिंक सो कि फिर आप बीइंग ए यूट्यूबर आप आगे तक जा पाओगे अगर फोन छूट या गए तो? नहीं, मैंने बोला तो आप वो स्पेसिफिक ऐप जो है ना वो बंद कर दो। एंड इंस्टाग्राम में अगर आप लिटरली अच्छी चीज़ें देखते हो तो आप उसको कंटिन्यू रखो। मैं ये नहीं करी। आज की डेट में 100 में से 90% लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आप अगर चीज़ें स्क्रॉल करोगे ना, उनको जो वैसे बोलने वाले होते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अपना एंगर कैसे ठीक करें, क्या क्या चीज़ें लाएं, हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अरे वो तो आप ही के अंदर है भाई, आप खुद से बैठ करके बातें करो। प्रिवांशी, आपके चैनल का नाम क्या है? फैक्ट नॉलेज चैनल है। सो गाइस, सारे जो एल्गोरिथम वाली बात बोली थी ना, सारे चैनल अनसब्सक्राइब करके इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नहीं इन नहीं शॉर्ट यही हम कहना चाहते हैं। साथ में हमारा भी बातें तेरी मेरी विद रीना, इसे मत भूल जाना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे चैनल अनसब्सक्राइब करके मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो। बट ये है कि आप सही चीज़ देखो, आप गलत मत देखो। अगर हम बात करते हैं कि जैसे यूपीएससी अटेम्प्ट आपने करा है, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेटर है या कॉर्पोरेट जॉब? बेटर जॉब तो जॉब है, गवर्नमेंट हो कि कॉर्पोरेट हो, सैलरी दोनों में मिलती है। आज अगर 1 लाख सैलरी गवर्नमेंट में है तो कॉर्पोरेट में भी है। और सेम टाइमिंग्स है, आपको वही 8 आवर्स की शिफ्ट कॉर्पोरेट में देनी है, वही 8 आवर्स की शिफ्ट गवर्नमेंट में देनी है। पर पहले गवर्नमेंट में लोग इसलिए जाते थे क्योंकि एक पेंशन जो वर्ड है कि आपका लाइफ के बाद में पेंशन वो आता रहता है गवर्नमेंट से, अगर आपने गवर्नमेंट सर्विस की है तो। बट आज की जो डेट में वो पेंशन सर्विस भी नहीं है। तो मैं तो ना गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहूँगी, ना कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहूँगी। मैं बिजनेस चूज़ करूँगी। राइट। कि स्टार्टअप स्टार्ट करो या बिजनेस स्टार्ट करो। एंड जिस बिजनेस भी आप वो चूज़ करो जो आने वाले टाइम में आपको 10x दे। मीन्स ऐसा बिजनेस मत स्टार्ट करो कि आपने स्टार्ट भी करा बंद हो गया, नहीं। आप वो स्टार्ट करो आने वाले 10वें साल की सोच के चलो, क्योंकि अभी का जो यूथ है वो AI चैट GPT बहुत ज़्यादा
डिजिटल हो रहा है, तो आप उस वे में थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको ज़्यादा ग्रोथ देगा। सो आप सिंगर भी हो, यूट्यूबर भी हो, राइटर भी हो, तो कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता? साथ में जॉब भी करते हो, सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो? एंड ऑल्सो होता यू है, आर फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली को तो मैं टाइम देती हूँ। कैसे करते हो इतनी सारी चीजें मैनेज? सैटरडे संडे में आप घूमने चले जाते हो? हाँ जी, बिल्कुल। मम्मी कहती है कि हाँ, तेरे पैर रुकते नहीं है, एक पैर यहाँ रहता है, एक पैर अभी तो जाके आई थी, भगवान तो वही रहने, मंदिर तो वही रहने। मैं कहा नहीं मम्मी, जब जब वो बुला रहे हैं ना, तो वो बुलावा होता है, आप कहीं भी चले जाते हो, वो बुला रहे हैं दर्शन। ऐसा भी हुआ है कि मैं 1 वीक में 3 बार भी खाटू श्याम गई हूँ। 1 वीक में 3 बार एक वीक में 3 बार? बहुत बड़ा मैटर करता है कि हाँ, आपको 10 बार पूछना पड़ता है छुट्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी। बात अब आप फिर सर से जाके बोलो कि सर खाटू श्याम अभी तो जाकर के आइए, तुम्हारे वहीं तुम जॉब कर लो, वहीं का ट्रांसफर ले लो। कैसे बट मैनेज कैसे करते हो? बॉस को कैसे कन्विंस करते हो इन सब चीजों के लिए? बॉस को कन्विंस नहीं, बस लेटर लिख के देना होता है, साइन ईमेल करना होता है कि सर ऐसे ऐसे इतने टाइम की छुट्टी चाहिए। हाँ, बट कॉर्पोरेटिव है कि हाँ, कॉर्पोरेट कर लेते हैं, चलो अगर कोई आपको नहीं। इन सारी चीजों में से कोई एक चूज करना हो, तो वो कौन सा लाइन रहेगी? मीन्स यूट्यूबर की जर्नी, आपकी राइटिंग की राइटर, जर्नी, राइटर? बिकॉज आज की डेट में मैंने जो देखा है ना, हम्म। जो स्टूडेंट्स और बड़े लोग हैं वो बुक्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं। सपनों के सफर की जो हम बात कर रहे थे, हाँ जी, उसमें बेसिकली क्या है? पोयम टाइप है या कुछ हाँ जी, स्टोरीज आपने उसमें शेयर की हैं? पोएम्स टाइप है। और हम्म। सपनों का सफ़र बेसिकली लिखने का यही मोटिव था मेरा कि हर कोई इंसान सपने देखना ना छोड़े। आज के जो बच्चे हैं वो लिटरली अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते हैं, हम्म। कि उनके मम्मी पापा ने कह दिया कि सामने वाला यूपीएससी कर रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को ना डीमोटिवेट करके ही खुद ही चिड़चिड़े हो जाते हैं कि नहीं, मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगी। नहीं यार, आप बात करो कि पापा, अगर आप गिटार में अच्छा करना चाहते हो, हम्म। सिंगिंग लाइन में एक्सेल करना चाहते हो, आप उनसे बैठो, बात करो कि मैं आपको इसमें एक्सेल करके दिखाऊंगा। हम्म। और पेरेंट्स से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत करो, हाँ, बट उनका थोड़ा क्योंकि सा रहता है, सोसाइटल प्रेशर हाँ जी, देते हैं। बिल्कुल। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं ना, हम्म। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं उनको डिमोटिवेट। राइट। आप एक बार प्यार से अगर हाथ रखोगी ना, बेटा मुझे विश्वास है कि तू कर लेगा या तू कर लेगी, हम्म। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। राइट। मीन्स वो ये नहीं देखेगा कि हाँ, वो कहेगा कि नहीं यार, मेरे मम्मी पापा ने ट्रस्ट करा है मेरे पे, हम्म। मेरे को एक्सेल करना ही है। तो एक थोड़ा-सा फैमिली भी मैटर बट करती है। आपको लगता है कि ये जो गैपिंग बढ़ रही है पेरेंट्स की और इन बिटवीन द बच्चे, तो क्या है, क्या रीजन इसका है? सोसाइटी ओके, सोसाइटी किस केस में? मीन्स आप जैसे जो रिच लोग हैं, हम्म। वो अपने-अपने बच्चों को फ्री टाइम दे देते हैं। हम्म। उनके बच्चे आराम से एक रूम में रहते हैं। अब हम आए मिडिल क्लास वाले, हम्म। हमारे घर में इतना सा तो घर होता है, हम्म। उसमें सब कोई होता है। हम्म। अब उसमें हम ना चिक-चिक करने लग जाते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के जो मम्मी-पापा हैं उनको टाइम देते हैं, आप लोगों ने मेरे को रूम नहीं दे रखा, मैं पढ़ूँ कैसे, ये कैसे करूँ, ये चीज़ें। हम अपने ही मम्मी-पापा से क्वेश्चंस करें, हम ये नहीं देखते कि उनको जो उन्होंने अब तक जो दिया, हमें अपने से बेस्ट दिया। हम्म। लेकिन हमें जो देना है वो अपने से बेस्ट देना है अपनी मम्मी-पापा को। हम्म। तो ये कहीं जो सोच है ना, मुझे लगता है शायद इसी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा है, और इस वजह से मैं दूर भी रहती हूँ। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे पेरेंट्स को कि वो जो पेरेंट्स को बस ये गैप सजेस्ट है उसके बीच में ब्रिज आपका क्रिएट हो? हाँ, ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आज भी ना ऐसी हम्म। चीज़ें हैं जो पेरेंट्स नहीं मानते हैं। हम्म। मीन्स हम कहने को हैं कि हाँ, इक्वालिटी है लड़के और लड़कियों में, हम्म। बट नहीं है पूरी तरीके से, अगर देखी जाए तो। और कहीं न कहीं ये चीज़ है कि आप अपने पेरेंट्स से ना ओपनली बात करो। हम्म। जब आज की डेट में सब चीज़ें ओपन नहीं हो रहे हैं, मतलब हाँ, एग्री कि हाँ, अच्छी खासी जनरेशन चल रही है। अब आप शादी वगैरह भी अदर कास्ट करते हो, इसीलिए अप्लाई मतलब एग्री कर जाते हैं मम्मी पापा कि हाँ, कोई नहीं, आप कर लो। बट वही जब अगर वो गलत निकल जाता है ना, तो सामने उस लड़की को ही सुनने को मिलता है कि पसंद तेरी थी। आप ये तो नहीं बोलोगे कि हाँ, मैं झूठ कह रही हूँ अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो। तो ये चीज़ आप ना थोड़ी-सी सही करो। एंड होता है, मम्मी पापा की पसंद भी गलत होती है। जो हम्म। इंसान अरेंज मैरिज करता है,
एंड देन फिर जब 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो गलत निकलने लग जाता है, क्योंकि जानते तो है नहीं अरेंज मैरिज में, किसी ने बता दिया अच्छा है कि हाँ चलो भाई कर लिया, फिर उसके बाद में मम्मी पापा कहते हैं हमने तो अच्छा ही देखा था भाई, तेरी किस्मत खराब है या तेरा नसीब घूम ऐसा फिर है के बेटा। बात लड़की के ऊपर ही आ घूम गई। फिर के बात लड़की पे ही आती है। तो मैं तो कहूँगी भाई लड़कियों ऐसा है, अपने आप को मोटिवेट करो, तुम्हें किसी की ज़रूरत भी नहीं है, तुम अपने आप में सक्षम हो। मैंने अपने स्कूल में सीखा था सेल्फ डिफेंस, ओके। तो ये हर लड़की को आना चाहिए। आज भी मेरे बैग में ना पंच और वो चाकू पड़े ही रहते हैं। अरे भाई बहुत खतरनाक हो। नहीं, बिकॉज ऑफ योर सेफ्टी। हाँ। क्योंकि आज के टाइम में जैसे कर्म बढ़ रहे हैं, कांड बढ़ रहे हैं कि हाँ राह चढ़ते लड़कियों को छेड़ देते हैं या रेप केसेस ऐसे हो रहे हैं, आप जितनी देर में फोन उठाओगे ना उतनी देर में आपके साथ वो सब हो चुका होगा। और जितनी देर में फोन के कनेक्शन लगेंगे या सामने वाला बंदा फोन उठाएगा उस टाइम तक तो सब हो चुका होगा। तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। राइट। आपको इतना तो आना ही चाहिए, इतनी बेसिक चीजें आपके पास में होनी चाहिए कि आप अपनी सेफ्टी कर सको। ट्रू फैक्ट है। सो प्रियांशी, ये तो रही हमने बहुत सारी दिलचस्प बातें कर ली हैं। अभी मुद्दे पर आते हैं कि आपका क्या है लाइफ का, लाइक अभी शादी के मूड में है आप या बिल्कुल फिर ये नहीं। चाकू और सब कुछ लेकर घूमने वाली हो? बिल्कुल नहीं, मैं शादी के मूड में अभी बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों? घर में भी जैसे Why रिश्ते choose single वगैरह life? हाँ जी, सिंगल लाइफ ही क्यों? घर में भी जैसे रिश्ते वगैरह आते हैं तो हम्म। साफ मना कर, शादी करूंगी ऐसा नहीं है कि हाँ शादी के, क्योंकि शादी तो देखो एक आपको फैमिली की तरफ से प्रेशर भी रहेगा कि हाँ करनी है, आज नहीं तो 4 साल बाद 5 साल बाद तो करनी पड़ेगी। बट ये है कि 5 साल बाद भी अगर करूंगी तो के साथ में अंडरस्टैंडिंग्स मैच नहीं होगी ना, वो उसके साथ में नहीं। तो आप कैसे जज कर सकते हो? आज की डेट में जजमेंट तो कर ही नहीं सकते। हो सकता है सामने वाला बंदा बिल्कुल। आपको प्ले कर रहा हो, ये प्रैंक कर रहा हो आपके बस साथ यही फुल तो है, टाइम के यही लिए। रीजन मैं सिंगल हूँ। क्योंकि ऐसा है कि मेरे खुद के भी दोस्त हैं, मैं खुद के भी भाई हैं, मेरे लड़के दोस्त हैं, हर एक है। अब मैं यहाँ पे सामने कह नहीं सकती, लड़कियां भी हैं। अगर 90% लड़के ऐसे हैं तो लड़कियां भी ऐसी हैं। मीन्स उनकी वजह से जो बाकी अच्छी लड़कियां हैं, जो लिटरली हैं, ये तो नहीं बाकी कहना चाहते हो जैसे कि आप अच्छी लड़की। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बार बार पेड़ पे डाल रहे हो। ये चीज मेरे अंदर है कि मैं कहीं अपने आप को नहीं बोलती, मैं क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ, बाकी लड़कियां भी अच्छी होती हैं ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं जब हम पता लिटरली क्या करते हैं, आप लड़के का बेसिकली ये रहता है, आप जो एफर्ट्स हैं वो गलत लड़की पे डालते हो, वो जब आपको चीट करके चली जाती है, सही लड़की आपकी लाइफ में भगवान भेजते हैं, तो आप उसके साथ में वैसा करने लग जाते हो जिसकी वजह से वो सही लड़की भी खराब हो जाती है। खराब हो जाती है। Revengeful। ऐसी लड़कियां होती हैं जो सही लड़के पे मतलब इन्वेस्ट कर देती हैं, गलत लड़का छोड़ के चला जाता है, फिर जब सही लड़का आता है जो लिटरली लग रहा हो तो वो उसके साथ में ऐसा करती है। ये तो तो वही means वाली बात होगी, यही चीज है। यूपीएससी करो नहीं तो फिर एसबीआई में जॉब कर लो आप। बिल्कुल यार, मीन्स सिंगल इज द बेस्ट लाइफ। तभी Okay। आपको ना बहुत ज्यादा फोकस्ड रह करके काम करने में टाइम मिलेगा। और एक तो मुझे ये चीज नहीं है कि हाँ मैं सिंगल ही रहना चाहूंगी, सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे वो बाबू सोना वाले मैसेजों से आती है। आपके पास आए हुए हैं ऐसे बहुत मैसेजेस? दिमाग खराब होता है यार, बहुत, कि खाना खाया नहीं खाया, ये करा वो। अरे यार इतने टाइम से भूखी थोड़ी ना मर रही थी। इतने सही टाइम बात से है। तुम थोड़ी ना खिला रहे थे, अब भी खा ही लूंगी। तो मिस वो वाली जो चीज ना, हाँ ठीक है अंडरस्टैंडिंग करो, आप मेरे को इमोशनली अगर हेल्प करो तब तो ठीक है, कि हाँ आप मुझे सपोर्ट कर दो इमोशनली, कि हाँ आई ट्रस्ट यू कैन डू इट, आप आगे बढ़ो, मैं खड़ा हूँ, आप इतनी सपोर्ट कर दो बस, उसके बाद मैं एक्सेल कर जाऊंगी। बट ये तो नहीं ये है आप कि पार्टनरशिप के लिए बोल रही हैं? बिल्कुल। राइट। अच्छा, ये बताइए कि बिकॉज आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, इमोशनल पर्सन भी लग रहे हो आप अपनी जी। बातचीतों से, तो अपने पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? पेरेंट्स को किस नज़र से आप देखते हो आपके? पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्टली तो थैंक यू कि उन्होंने इतना यहाँ तक मुझे पहुँचाया है कि मैं ऑडियंस के सामने में बोल पा रही हूँ। आपको भी मैंने जैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह में देखा है, बातें तेरी मेरी में, और एकदम से आप मेरे साक्षात सामने बैठी हो।
मैंने सच में ऐसे सपने में भी इमेजिन नहीं शुक्र है करा था। देवी नहीं बोला। मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि मैं यहाँ पे होंगी और अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर रही होंगी लोगों से। बट पेरेंट्स को सच में दिल से थैंक यू, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट करा। आगे आज भी मम्मी पापा कहीं आने जाने के लिए रोकते टोकते नहीं है, बट जो गलत जगह है उस जगह तो रोकते टोकते हैं। तो मैं वो चीज़ कहूँगी वो सही भी है, कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए रोक टोक आज के टाइम में थोड़ी हाँ, बहुत। वो चीज जरूरी है। बिल्कुल। तो मम्मी पापा और सबसे ज़्यादा फ्रेंड मैं अपनी दादी से रहती हूँ। अच्छा। बहुत, हम तीनों बहन भाई जो हैं दादी से बहुत फ्रेंड रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो दादा दादी का ही है, क्योंकि दादा दादी ने हमें बचपन से पढ़ाया। दादा स्कूल छोड़ने जाते थे, बैग वगैरह लेकर के साथ में लेकर के आते थे। दादी लंच बना करके देती थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया 2011 में एक्सीडेंट हो गया था पापा का, तो मम्मी को पापा की ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत थी, तो मम्मी ने इतना टाइम नहीं दिया है हमको। और आज भी हम ना मम्मी से इतना क्लोज नहीं है जितना दादी से हैं। मेरे को कहीं भी लकी कि आपके पास एटलीस्ट वो है तो सही। क्योंकि कहीं भी जो जाना होता है तो पहले दादी को हम बोलते हैं दादी जाना, फिर दादी मम्मी को बताती है ऐसे ऐसे, फिर मम्मी कहती है हाँ ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ कि आज की जो जनरेशन है ना वो दादा दादी से बड़ी चिढ़ने लगी है। हाँ। वो दादा दादी से बहुत कम बात क्योंकि उनको ये हो गया कि बचपन से ही उनको चाइल्डहुड से ही वो फ्रीडम में रहने की आदत हो गई है, तो ना कभी सुना ही नहीं है। एंड ये पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को ना की आदत डालें। ये नहीं कि वो कुछ डिमांड कर रहे हैं और आपने एकदम से तुरंत लाकर दे दी, उसको उसकी वैल्यू बताइए तब आप करिए। अदरवाइज छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो वो ना सुनने की आदत हर एक बच्चे के अंदर होनी ही चाहिए। इंकलकेट हम ही लोग कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने कि ना सुनने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब आप किसी को पहले मैं नहीं करती थी। मेरी सबसे बड़ी जो लाइफ में प्रॉब्लम रही है वो यही रही है कि मैं जल्दी से किसी को ना नहीं कह पाती थी कि नहीं ये काम नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं करी। मैं कहती चलो ठीक है हो जाएगा डन। सपनों के सफर में कोई एक ऐसी पोयम या कविता आप सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आपकी फेवरेट हो? ये तो आपने क्या पूछा। कोई 4 लाइन भी चल जाएगी, पूरी नहीं। मेरी है कि काश जिंदगी सचमुच एक खुली किताब होती, पढ़ सकती मैं कि आगे क्या होगा, बीते हुए लम्हे वापस से जी पाती, फाड़ सकती उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, छीन लेती उन खुशियों के पल को। हाँ कंटिन्यू। जिंदगी सचमुच एक खुली किताब होती, पढ़ सकती मैं कि आगे क्या हो। क्योंकि ये जो लाइंस है ना, सच में आपको नहीं पता होता है कि आपके साथ में नेक्स्ट मोमेंट कैसा जाएगा। अभी मैं तो खुद कहती हूँ कि हाँ अभी चलो जैसे मैं बैठी हुई हूँ, मैं लिटरली मैं इतनी ज़्यादा अब रियलिटी में जीती हूँ कि सपनों से मुझे मतलब सपने देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं देख रही, बट इतना ज़्यादा रियलिटी में चली गई हूँ कि हाँ कुछ नहीं पता कि सेकंड में कब क्या हो जाए। क्योंकि जब आप किसी की डेथ देख लेते हो अपनी आंखों के सामने, और कोई ऐसा जो जिसको आप खोने से डरते हो, जैसे मेरे मामा जी थे, तो उनके लिए मैंने एक कविता और लिखी थी। उनकी अभी जो बुक है वो अभी आएगी, नेक्स्ट ईयर पब्लिश हो जाएगी, मेरे अनमोल मामा। तो उनके लिए लिखी थी, क्योंकि उस नज़ारे को जो जब मैं फेस करती हूँ आज भी तो मेरी रूह काँप जाती है। तो यही था कि था मैं नींद में और मुझे सजाया जा रहा था, बड़े ही प्यार से आज मुझे नहलाया जा रहा था वो कौन सा अजब खेल मेरे घर में कि बच्चों की तरह मुझे कांधे पे उठाया जा रहा था। ये उस पोयम की कुछ लाइंस मैंने आपको दिया, बाकी ये पूरी पोयम बुक में आएगी। बहुत प्यारी लाइन है एंड बहुत इमोशनली कनेक्टेड है जी, कि इट्स कनेक्टेड टू दैट रूह, कि वो उस टाइम पर जब आपको बोलते हैं कि जब आप डेथ होती है वो पर्सन वहीं पर होता है और वो किस तरीके से फील कर रहा है। सो अमेजिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस बुक एंड आपकी जर्नी ऐसे ही चलती रहे आगे। एंड बहुत इमोशनल बातें कर ली हैं, थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड हो जाए हमारे बीच में। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल। सक्सेस या फ्रीडम? फ्रीडम। लव या करियर? करियर। यूपीएससी या मनी? मनी। स्लीप या हसल? हसल। वन वर्ड फॉर प्रवांची?
सिंपल सी लड़की है यार। प्रिवांशी, एक चीज जो आप किसी को नहीं बताती हैं, क्या यहाँ पर रिवील करना चाहेंगी? वो तो मैं किसी को बताती नहीं हूँ ना। हाँ, मैं अपनी लाइफ में अगर कुछ नहीं बताती तो ये मेरा नेक्स्ट मूव, मेरा नेक्स्ट प्लान, ये ओके। चीज। नेक्स्ट और प्लान क्या है वो कभी रिवील नहीं करना नहीं, चाहिए। मैं जो बताती हूँ वो करती नहीं, और जो करती हूँ मैं बताती नहीं। हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज, बेसिकली यूथ के लिए। अच्छा, यूथ के लिए, हाँ तो यूथ की बात करें तो भाई प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पैसे वैसे कमाने पे ध्यान दो। ऐसा, और ऐसा है कि आपके पास में जब मनी आएगी ना, पैसा प्यार अपने आप आएगा। और आज की डेट की सच्चाई ये है जो आप सुनना नहीं चाहते। अपनी सक्सेस के लिए लड़ो, सक्सेस के लिए स्ट्रगल करो, सब कुछ करो, बट किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। बिल्कुल। और अपने अंदर की स्किल्स डेवलप करो। हाँ, मैं एक चीज़ ये ज़रूर करती हूँ कि हर साल की शुरुआत में अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आती हूँ। मीन्स पिछले साल मैंने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी थी, ओके। जैसे उससे फर्स्ट ईयर मैंने फ्रेंच सीखी थी। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज अपने अंदर जरूर ऐड करो। जैसे आपको कंप्यूटर लाइन का शौक है, आपको कंप्यूटर्स पसंद है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लो, कुछ ऐसे टूल्स सीख लो, कोडिंग लैंग्वेज सीख लो। ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। एटलीस्ट टाइम का यूटिलाइजेशन आप करते रहे, जिससे आपका जो माइंड है ना वो अच्छे से एनर्जेटिक रहेगा। आपको यूं नहीं रहेगा एक काम को करते करते यार बोर हो रहा हूँ। मैंने एक चीज जरूर देखी है, आज के यूथ में इतना ज्यादा हाइपर वो हो जाते हैं ना इतनी सी चीजों को लेकर के, मेरे पास इतना काम है, मैं नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो आपको उन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके बात करो कि उन्होंने क्या क्या फेस करा। राइट। मैं अगर लाइफ में फ्लैशबैक जाती तो अपनी मम्मी को ना अपनी लाइफ देती। वाओ, क्यों? और मैं कहती भी हूँ कि भाई अपने पेरेंट्स को ना एक बार फैमिली के लिए टाइम निकाल के बाहर लेकर के जाओ, उनको लाइफ दिखाओ कि मम्मी ऐसे लाइफ इंजॉय की जाती है। क्योंकि उनकी शादी, बेसिकली मेरी मम्मी की शादी 18 ईयर्स में हो गई थी, या ऑलमोस्ट आज का जो यूथ है उनकी सबकी मम्मी की शादी 18 से 20 में हो गई होगी, 17 से 20 के बीच में। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं फेस करी जो हम कर रहे हैं। ओके। या उनके साथ में अलग सिचुएशन थी, क्योंकि उनके साथ में ये था कि जो होगा शादी के बाद करना, पति के साथ करना, जो लेकिन हमारी मम्मियों ने हमें ये लाइफ दी है, तो मैं रियली थैंक्स हूँ अपनी मम्मी के लिए। और मैं अपनी लाइफ ज़रूर देती अपनी मम्मी को अगर मैं फ्लैशबैक में जाती तो, कि मम्मी आप जी के देखो, एक बार खुला उड़ के देखो, कितना मज़ा आता है जीने में। क्योंकि वो जो चीज़ें होती है ना आपकी मम्मी ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है। क्योंकि नेशनल अवार्ड जब मुझे मिला था तब उस टाइम फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ कहीं गई थी, अदरवाइज नहीं जाती। मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं जाती मेरे साथ। मीन्स फर्स्ट टाइम, मैं खुद कह रही हूँ, अपने रिजल्ट लेने भी मम्मी नहीं गई है आज तक। ऐसा क्यों? तभी तो मैंने कहा कि मैं अपनी लाइफ देती हूँ मम्मी को। सो नाइस। सो प्रिवांशी, आई विश कि आपकी मम्मी को आप वो वाली लाइफ जल्दी लेकर जाए और एक बढ़िया सा ट्रिप उनको आप गिफ्ट करें। सो आई होप कि आज की कन्वर्सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी रही होगी, बहुत मोटिवेशनल रही होगी। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि बात सिर्फ टाइम की नहीं होती है, आपके बिजी होने की नहीं होती है, आपके माइंड सेट की होती है। अगर आपके माइंड सेट में है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो आप कुछ भी करेंगे, वो चीज़ आप कर कर ही छोड़ेंगे। सो आई थिंक कि प्रिवांशी की जर्नी जैसी है कि उसने 23 साल में इतनी सारी चीज़ें अचीव कर ली है। एंड आज की डेट में ये कहाँ के अध्यक्ष भी हो आप अभी? बताइए जरा। आप सब कुछ इस पॉडकास्ट में मेरा रिवील कर दो। अभी हिंदी शब्दाक्षर की ये अध्यक्ष भी बन चुकी हैं, सभा अध्यक्ष, राइट?
तो आप देख सकते हो कि जब 23 साल की एज में ये अभी ये कर रही है, तो पता नहीं 30 साल की एज में जाएगी तो क्या-क्या करेंगी। सो गाइस इस चीज़ को, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेशनल लगा है और इंस्पायरिंग लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और बातें तेरी मेरी को ऐसे ही सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपके लिए हो। सो प्रिवांशी, थैंक यू सो मच इस बहुत ही पावरफुल मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के लिए। सो दोस्तों, एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये पॉडकास्ट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक की लाइफ चेंज कर सकता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और पावरफुल और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।